वेलकम टू माय यूट्यूब की चैनल। तो आज जो है ना भक्ति और सूफी आंदोलन के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवार संतों द्वारा। किसके द्वारा? अलवार संतों द्वारा। नेक्स्ट है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसार दुखपूर्ण है। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य यह था कि दोनों ने संसार के दुखपूर्ण माना। दुख बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में प्रथम है। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन है रामानंद का। क्या हो जाएगा? रामानंद। नेक्स्ट है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था। उसमें से बहुतों ने देश का भ्रमण किया और वे कई प्रकार के लोगों से मिले जिनके विचार भिन्न थे। उन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं की उन्नति में बहुत योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय एवं स्थानीय भाषा में देते थे ताकि वहाँ के लोग उनके उपदेश आसानी से सुन और समझ सके। नेक्स्ट है, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? ध्यान, साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। मध्यकालीन भारत में सूफियों के उद्भव से समाज में समरसता फैलने में मदद मिली। ये सूफी ध्यान, साधना और कठोर श्वास नियमन जैसी यौगिक क्रियाओं को किया करते थे। वे एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम करते थे तथा समाज में एकता और सौहार्द फैलाने तथा श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए गीतों एवं संगीत का सहारा लेते थे। काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया शंकर देव ने। किसने? शंकर देव ने। कामरूप जो कि असम राज्य में स्थित है, वहाँ पर वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य शंकर देव ने किया था। एकेश्वरवाद उनके धर्म का मूल उद्देश्य था। वे विष्णु या उनके अवतार कृष्ण को अपना अभीष्ट मानते थे। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे तो वैष्णव संप्रदाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो विशिष्टाद्वैत। क्या? विशिष्टाद्वैत से। वैष्णव आचार्य रामानुज भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक थे। इन्होंने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उनके मत को विशिष्टाद्वैत कहा जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्म अर्थात ईश्वर अद्वैत होते हुए भी जीव तथा जगत की शक्तियों द्वारा विशिष्ट है। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था तो वल्लभाचार्य ने। किसने? वल्लभाचार्य ने। श्री वल्लभाचार्य सोमयाजी कुल के तेलुगु ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। परंपरा अनुसार इन्होंने रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी के मत का अनुसरण तथा उसका विकास करके अपना शुद्धता द्वैत मत या पुष्टि मार्ग प्रतिष्ठित किया। ये अग्नि के अवतार माने जाते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? तो चंपारण्य में। कहाँ पे? चंपारण्य में। भक्तिकालीन शगुन धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के आधार स्तंभ एवं पुष्टि मार्ग के प्रणेता श्री वल्लभाचार्य का जन्म विक्रम संवत 1535 वैशाख कृष्ण एकादशी को दक्षिण भारत के कांकरवाड़ ग्रामवासी तेलुगु ब्राह्मण की श्री लक्ष्मण भट्ट जी की पत्नी इल्लम्मागारू के गर्भ से वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर के निकट चंपारण में हुआ। उन्हें वैश्वानरावतार कहा गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इनमें से कौन जो है वो सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्वैतवाद माधवाचार्य। उक्त विकल्प सी सही है, जैसा कि स्पष्ट है कि द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य है, वही अद्वैतवाद के आदि शंकराचार्य विशिष्टाद्वैत
वाद के रामानुजाचार्य, शुद्ध अद्वैतवाद के वल्लभाचार्य और द्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य हैं, जो कि शनक संप्रदाय से संबंधित है। इसी प्रकार अन्य संप्रदायों में तुकाराम वरकड़ी और संप्रदाय एवं रामदास धरकड़ी संप्रदाय से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। वल्लभाचार्य ये हो जाएगा पुष्टि मार्ग, उसके बाद रामानुज विशिष्टाद्वैत, माधवाचार्य द्वैतवाद, शंकर अद्वैतवाद। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। इसका राइट ऑप्शन बी है। रामानुज विशिष्टाद्वैत, माधवाचार्य द्वैत, निम्बार्क द्वैताद्वैत, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। बीजक संत कबीर के उपदेशों का संकलन है, जो कबीरपंथी संप्रदाय के मानने वालों का पवित्र ग्रंथ है। पुष्टि मार्ग वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आता है। पुष्टि मार्ग का दर्शन वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित किया गया था। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो वो हो जाएगा रामानंद ने। किसने? रामानंद ने। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो वो हो जाएगा रामानंद का। कबीर शिष्य थे तो रामानंद का। कबीर रामानंद के 12 शिष्यों में से प्रमुख थे। लोक परंपरा के अनुसार उनका जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से वाराणसी के समीप हुआ था तथा पालन पोषण एवं जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने किया था। बीजक का रचयिता कौन है? तो कबीर। बीजक के रचयिता कबीर है। यह कबीरपंथी संप्रदाय के अनुयायियों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है, जिससे कबीर के दोहों का संकलन है। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है, तो वो हो जाएगा अमरमूल। शब्द सागी एवं रामायणी कबीर की रचनाएं हैं, परंतु धर्मदास के साथ कबीर के संवादों का संकलन अमरमूल शीर्षक के अंतर्गत प्राप्त होता है। मालुकदास एक संत कवि हैं, तो वो हो जाएगा कड़ा के। कहाँ के? कड़ा। संत घासीदास के पिताजी का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महंगू। क्या नाम था? महंगू। गुरु घासीदास का जन्म दिसंबर 1756 में छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार भाटपारा जिले के गिरौदपुर गांव में हुआ था। उनके पिता महंगू दास और माता अमरौतिन थी। निम्नलिखित में कौन सा एक सही कालानुक्रम है? शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। निम्नलिखित में से भक्ति संतों का सही तैथिक अनुक्रम चुनिए। तो हो जाएगा कबीर, गुरु नानक, चैतन्य और मीराबाई। कबीर 1398 से 1518, गुरु नानक 1469 से 1539, चैतन्य 1486 से 1533, मीराबाई 1498 से 1546। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हुई है? तो 12। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में भारत के विभिन्न भागों में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई। ये है केदारनाथ, विश्वनाथ जो कि काशी विश्वनाथ है, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। भक्ति आंदोलन के प्रचारक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य रामानुज ने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उनका मत विशिष्टाद्वैत कहा जाता है। उनके अनुयायी वैष्णव कहले। निम्नलिखित में कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल था? तो वो हो जाएगा ननकाना। ननकाना गुरु नानक का जन्म स्थल था। उक्त स्थान पर इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ननकाना साहिब जिले में स्थित है। गुरु नानक की मृत्यु 1539 में डेरा बाबा नामक स्थान पर हुई थी। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वह कौन था? तो वो हो जाएगा सिकंदर लोदी। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी के समय में की थी। नानक एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे तथा निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक है, वह निर्गुण और निरंकार है। वह अवतारवाद में विश्वास नहीं करते। ईश्वर केवल मनुष्य के सगुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्त संत का है?
ये गुरु नानक जी का। गुरु नानक का कहना है ईश्वर व्यक्ति के गुणों को जानता है, पर वह उसकी जाति के बारे में नहीं पूछता, क्योंकि दूसरे लोक में कोई जाति नहीं है। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नाम से मुक्त सामुदायिक रसोई की शुरुआत की। उनके अनुयायी किसी की भी जाति पर ध्यान दिए बिना एक साथ भोजन करते। मीराबाई समकालीन थी। तो मीराबाई किसका समकालीन थी, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मीराबाई मेरता ने रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। इनका जन्म 1498 में मेरता के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था। इनका विवाह उदयपुर के प्रसिद्ध शासक राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज से हुआ था, किंतु विवाह के कुछ ही वर्षों पश्चात राजकुमार भोजराज का परलोकवास हो गया था। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना समूचा जीवन कृष्ण की भक्ति में अर्पित कर दिया। ये महाकवि तुलसीदास, गुरु नानक और चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थी, जबकि रामकृष्ण परमहंस इनके समकालीन नहीं थे। प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीरा के पति का नाम था राजकुमार भोजराज। राग गोविंद के रचनाकार हैं मीराबाई। कौन है? मीराबाई हिंदू आध्यात्मिक कवियत्री थी, जिनके भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित भजन उत्तर भारत में लोकप्रिय है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, टीका, राग गोविंद और राग सोरठा के पद। इसके अतिरिक्त उनके गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में किया गया। निम्नलिखित संतों के कालक्रमानुसार में नियोजित कीजिए। कालानुक्रम में नियोजित कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2143। कबीर दास का समय 1398 से 1518 ईस्वी। नानदेव का काल 1270 से 1350। मीराबाई का समय 1498 से 1546। गुरु नानक देव का समय 1469 से 1539 के मध्य है। निम्नलिखित में कौन सा इस्लाम से प्रभावित था? तो वो हो जाएगा नामदेव। कौन? नामदेव। चैतन्य, मीराबाई एवं वल्लभाचार्य सगुण संत के रूप में कृष्ण भक्ति के उपासक थे, जबकि नामदेव निर्गुण संत थे। नामदेव मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा और कठोर शरीर साधना के मार्ग के खिलाफ थे। इस दृष्टि से वे इस्लाम से प्रभावित प्रतीत होते हैं। निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज। इनमें कौन से उस समय उपदेश देता था जब लोधी वंश का पतन हुआ था, बाबर सत्तारूढ़ हुआ? तो ये हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। नामदेव, कबीर, रविदास, सेना, नाई, जुलाहा, दर्जी, मोची। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नामदेव दर्जी, कबीर जुलाहा, रविदास मोची, सेना नाई। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? तो वैष्णव से। चैतन्य वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत कृष्ण भक्ति से संबंधित थे। चैतन्य के बचपन का नाम निमाई था। चैतन्य ने कृष्ण को अपना आराध्य बनाया तथा उन्हीं की भक्ति का प्रचार किया। बहुत दिनों तक उन्होंने वृंदावन में भी निवास किया। नदियां आकर उन्होंने कीर्तन जुलूसों का आयोजन किया तथा वे गलियों में घूम घूम कर कृष्ण लीलाओं का कीर्तन किया करते थे। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो वो है अकबर और जहांगीर का। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में किया था। निम्न में कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? तो साहित्य रत्न। बाकी कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका ये सभी तुलसीदास की रचना है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रसिद्ध है, जिनमें 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ हैं। बड़े ग्रंथों में है दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। इसके अलावा पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरबय, रामायण, वैराग्य, संदीपनी, कृष्ण गीतावली आदि छोटे ग्रंथ हैं। विनय पत्रिका का रचयिता हो जाएगा तुलसीदास। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन वरकड़ी संप्रदाय का संत था? तो हो जाएगा नामदेव। वरकड़ी संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध विचारधारा की गौरवशाली परंपरा की स्थापना में नामदेव की मुख्य भूमिका रही। विशोबा खेचर ने उन्हें रहस्यवादी जीवन की दीक्षा दी तथा ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित करवाया। वरकड़ी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है तो पंढरपुर में। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो हो जाएगा जहांगीर के। निम्नलिखित में कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो वो हो जाएगा नागार्जुन। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का
फारसी में अनुवाद किया गया। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत व सभाओं जिन्हें शमा कहा जाता था के शौकीन थे। नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और दोनों सही है, किंतु आर जो है इसका स्पष्टीकरण सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चिश्तियों सूफी मत को स्थापित किया था तो ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। नेक्स्ट है, भारत में चिश्तियों संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूफी संतों में कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। निम्नलिखित में कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? ख्वाजा अबू अब्दाल। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो वो जाएगा ख्वाजा उस्मान हारूनी का। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य किसका थे? तो ख्वाजा उस्मान हारूनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा शाहू शिवाजी के पौत्र। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे तो वो हो जाएगा बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया के दरगाह स्थित है तो इसका हो जाएगा दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में स्थित है। चिश्ती सिलसिले के वंश वृक्ष को देखने से पता चलता है कि बाबा फरीद के दो प्रमुख शिष्यों में हजरत निजामुद्दीन औलिया तथा हजरत अलाउद्दीन साबिर का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शेख निजामुद्दीन औलिया ने बाबा फरीद की तरह अपने उपदेशों से मानव हृदय को शांति प्रदान की। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथनीय और दूसरे के कारण आर कहा गया। भारत में सूफियों के चिश्ती महासंघ का प्रवर्तक और सर्वप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। चिश्ती धर्म संघ में अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्ती से लिया। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा ए सही है, परंतु आर गलत है। जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। निम्न में कौन चिश्ती सिलसिले से संबंध नहीं है? तो शेख अब्दुल जिलानी। शेख अब्दुल जिलानी का संबंध कादरी सिलसिले से था, जबकि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख मोइनुद्दीन व शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध चिश्तिया शाखा से था। भारत में सर्वप्रथम चिश्ती सिलसिला का प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ। निम्नलिखित में किसे भारत का शादी कहा गया है? तो वो हो जाएगा अमीर हसन को। अमीर हसन ए देहलवी को उसकी उच्च गजलों के कारण उसे भारत का शादी कहा गया। निम्न में से किस सुल्तान निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? तो वो हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। निम्नलिखित में कौन से सूफी संत महबूब ए इलाही के नाम से जाने जाते हैं? तो शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यातिलब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, तो वो हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट है, फरीद के शिष्य शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 से अधिक सुल्तानों का शासन देखा। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही और सुल्तान उल औलिया भी कहा जाता है। निम्न में कौन सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया? तो हो जाएगा फरीदुद्दीन गंज ए शकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे तो फतेहपुर सिकरी में। निम्नलिखित में किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो वो हो जाएगा शेख सलीम चिश्ती को। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? तो वो कहा जाता है नासिरुद्दीन को। अब शेख नासिरुद्दीन महमूद शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे। यह अपनी पदवी चिराग ए दिल्ली अर्थात दिल्ली के चिराग के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुई। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल सही नहीं है? तो ये हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान। ये गलत है। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। इन्हें महबूब ए इलाही भी कहा जाता था। इनका जन्म बदायूं में हुआ था। प्रारंभ में बाबा फरीद के साथ अजोधन में रहे और बाद में दिल्ली चले आए। दिल्ली में स्थित निजामुद्दीन औलिया का मकबरा सूफी काल की एक पवित्र दरगाह है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख अहमद सरहिंदी, दारा शिकोह, शेख शिहाबुद्दीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्तियाँ, शेख अहमद सरहिंदी, नक्शबंदियाँ, दारा शिको, कादिरिया, शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दिया। भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी का समकालीन था। शेख नासिरुद्दीन चिराग दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियमतुल्ला मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई थी। इनमें कौन से कथन सही है? तो वो हो जाएगा डी, ऑप्शन डी सही है, 2 और 4। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।